आज झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर शर्मा धर्म कोड को लागू नहीं किए जाने के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और जिला के नेता मौजूद रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा, पिछले कई सालों से झारखंड में सरना धर्म को लागू करने की मांग की जा रही है, मगर केंद्र सरकार साजिश के तहत इसे लागू नहीं होने दे रहा, जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कैसे सरना कोड को लागू किया जाए, परंतु बिना किसी कोड जारी के बगैर राज्य में जातीय जनगणना कराना कहीं से उचित नहीं, जिसका वह पिछले 5 वर्ष पहले माननीय हेमंत सोरेन जी विधानसभा जानकारी होना चाहिए कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो संविधान हमारा सरना धर्म कोड लागू हो, आदिवासी धर्म कोड लागू हो, इसके लिए हमारे सरकार ने आज से 5 साल पहले केंद्र को एक परिपत्र भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू चौहान जी। आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सरना धर्म कोड के लिए जो रणधीर वर्मा चौक पे रखा गया है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष लखी सोरेन जी। पिछले 5 वर्ष पहले माननीय हेमंत सोरेन जी विधानसभा सरकार यानी केंद्र सरकार के खिलाफ है, और ये खिलाफ ये है कि बिना हम लोग को सरना धर्म कोड लागू किए, आदिवासी बिना धर्म कोड लागू किए हुए जातीय जनगणना जो कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। क्योंकि केंद्र को मालूम होना चाहिए कि हमारे हेमंत सोरेन ने आज से 5 साल पहले हमारा सरना धर्म कोड बिल पास करने के लिए केंद्र के पास भेजा और अभी तक लटका हुआ है। ये क्या कारण है कि केंद्र सरकार हमारा सरना धर्म कोड लागू नहीं कर रहा है? क्योंकि सभी धर्मों का अपना अपना कोड है, लेकिन हमारा आदिवासी जो आदिकाल से यहाँ रहते हुए आए हैं, उनका आज तक कोई विशेष पहचान नहीं मिला है, और विशेष पहचान नहीं मिलने की वजह से हमारा केंद्र सरकार से जो हमको मिलना चाहिए अधिकार, वो नहीं मिल रहा है। आप लोग जानते हैं कि आदिवासी आदिकाल से जंगल जमीन और पर्वत का रखवाला होता है, और वहीं से अपना जीवन यापन करता है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारा पेड़, धरती, जल, इस सब का हम पूजा करते हैं। हमारा पूजा स्थल जो है गांव के पेड़ के रूप में हम लोग जहाँ रोकते हैं, वहीं पर हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारा आदिवासी की पहचान कहाँ है? आज हमारा 20 करोड़ से ज्यादा देश में जनसंख्या है आदिवासी के, लेकिन उसका पहचान नहीं मिला है। आज सरना धर्म कोड मानने के लिए हमारा झारखंड में 45-49 लाख लोग हैं जो सरना धर्म कोड मानने के लिए तैयार है, लेकिन इससे भी कम तो सरना कोड से भी कम लोग हैं ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है, उसको एक कोड दिया गया है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमारा जनसंख्या होने के बावजूद भी हम लोग सरना धर्म कोड नहीं मिला है। इसीलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, हमारा केंद्रीय नीति की जिस तरह से हमको निर्देश दिया गया उसके अनुसार हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से हमारा सरना धर्म कोड लागू किया जाए, आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए। देखिए, ये हमारे आदिवासियों का बनाया है। आदिवासी का कब मिलेगा, इसी का आगाज हम लोग आज किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा से बंद करके लोकसभा में काम किया, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक आदिवासियों के प्रति सम्मान देने का काम नहीं कर रहे हैं। वो धर्म कोड है, कम से कम आदिवासियों को लागू करें, तभी यहाँ का जो जाति जनगणना जो होने वाला है झारखंड में, तभी होने से हम लोग आदिवासी धर्म कोड मिलेगा। ताकि आदिवासी एक अलग कोड होना चाहिए, अलग कॉलम होना चाहिए, ताकि हम लोग आदिवासी अपना धर्म में अपना हम लोग वोट लिख पाए।
ये हम लोग का मांग है। आज तो यहाँ पर धरना एक देश भारत के मदद से एक देश सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर आदिवासियों का धर्म कोड लागू नहीं करते इससे भी और आंदोलन करने में पाए। अगर आदिवासी शरणा कोड लागू नहीं होता है, अगर जाति के लोग आगे ऐसे जनगणना झारखंड में नहीं करेंगे, आदिवासी जनगणना झारखंड में हम लोग करने नहीं देंगे। धर्म में कलम होना चाहिए, आदिवासी का धर्म कोड में होना चाहिए। हम कलम में क्या लिखेंगे, बाकी लोग जैन लिखेगा, मुस्लिम लिखेगा, तो ऐसे हमारे धर्म कोड क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए। धर्म कोड क्यों मिलेगा, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। लोग धरना दे रहे हैं तो क्या कुछ कारण है? देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र समिति के आह्वान पर आज जिला समिति के द्वारा रणधीरवाड़ा चौक में आदिवासी का सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सरना धर्म कोड ये आदिवासियों की एक पहचान का है। जिस प्रकार से हिंदू को हिंदू धर्म कोड के नाम से जानते हैं, ईसाई को ईसाई धर्म कोड के नाम से, सिख को सिख धर्म कोड के नाम से, मुस्लिम को अल्पसंख्यक धर्म कोड के नाम से, इस प्रकार का सबका अलग अलग कोड बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस भारत देश में आज़ादी का लड़ाई आदिवासियों ने सबसे पहला स्टार्ट किया, संग्राम स्वतंत्रता का, और इस झारखंड राज्य को भी अलग करने में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन आज पूरे देश में आदिवासियों की पहचान मिटती जा रही है। आदिवासियों ने अपना कीमती जमीन राष्ट्र की उन्नति के लिए देने का काम किया, मजदूर बनकर के खटने का काम किया, लेकिन आज उनकी पहचान विलुप्त होने को कगार पर है। और ये केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की जमीन को पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है, लेकिन आदिवासियों के हित में कुछ नहीं सोच रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। इसे लेकर के आदिवासी धर्म कोड जो आदिवासियों की पहचान है, जिस प्रकार सब जाति पहचाने जाते हैं कोड के माध्यम से, उनकी संख्या गिनी जाती है जनगणना के माध्यम से, और अभी जनगणना होने जा रहा है देश में, अभी सरना धर्म कोड लागू ही नहीं किया गया है, तो हम आदिवासी कहाँ से पहचाने जाएंगे? हम किस धर्म कोड को लेकर के गिने जाएंगे? आज कहा जाता है कि पूरे भारत देश में आदिवासी का संख्या घटते जा रहा है। दुर्भाग्य है, आप देश के नेतृत्व करता हैं, मुखिया हैं, आपको चिंतन करना चाहिए कि जिन आदिवासियों ने इस देश को संवारने का काम किया, उनका संख्या क्यों घट रहा है? उनके बारे में आपका क्या चिंता है? केवल आदिवासियों की जमीन को लेकर के आप पूंजीपति को देने का काम कर रहे हैं, आदिवासियों का केवल नाम लेकर के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसे लेकर के आदिवासी अब सजग हो चुके हैं, जाग चुके हैं। आदिवासी अपना पहचान बनाने के लिए, अपना पहचान बनाए रखने के लिए, अपना पहचान लेने के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसे लेकर के हम कहना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि समय है, अभी जनगणना होने को है। इससे पहले जिस प्रकार से आपने CAA, NRC और 3 तलाक सारा कानून आपने रातों रात बनाने का काम किया, इतना वर्षों का मांग है। केंद्र में राज्य सरकार ने भी पारित करके आपके यहाँ भेजने का काम किया है। 5 साल बीत चुका है, क्यों नहीं उसको पारित कर देते हैं? आदिवासियों का भला हो जाएगा, आदिवासियों का उत्थान होगा, उससे आदिवासियों का विकास होगा। यदि आप आदिवासी हितैषी हैं, आदिवासी का विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जनगणना के पहले सरना धर्म कोड को लागू करना होगा। और यदि सरना धर्म कोड लागू नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा केंद्र समिति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण हैं वो निर्णय लेंगे। तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए अभी गतिशील हैं। आज के माध्यम से एक झांकी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि केंद्र सरकार नहीं चेतती है तो आदिवासी और उग्र होंगे, और केंद्र सरकार जो केंद्र समिति है हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसको दिशा निर्देश देने का काम करेगी और झारखंड में पूरा एक उन्मूलन होगा। अपना परिचय दे दी। रमेश टुडू, केंद्र सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद।